हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाई रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने ऑल टू ऑटम के पार्ट 2 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया था और इस आज के क्लास में हम पार्ट 3 के ऑल टू ऑटम क्वेश्चन 21 से 30 तक को देखेंगे। इसके पहले आपको बता दूं, आप प्रतिदिन मेरे से जुड़कर मेरे ग्रुप में 7 बजे प्रतिदिन का क्विज खेलते हैं और रविवार को मेगा क्विज खेलते हैं। आप यदि प्रतिदिन किसी भी समय क्विज खेलना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को मेरे से ले लीजिएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक अभी में कुछ प्रॉब्लम है, इसी कारण ये डिस्क्रिप्शन में नहीं जा पा रहा है। नीचे मेरे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, वहां से आप मेरे इस एप्लीकेशन का लिंक ले सकते हैं और दिन भर में कभी भी इस पे मेरा क्विज खेल सकते हैं, क्योंकि इस पे जो भी कंटेंट होता है वो मेरा ही होता है, मेरे क्विज वाला ही सारा कंटेंट होता है। जो आपको वीडियो बता रहे हैं यही क्विज उस पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को हम शुरू कर। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो ब्लैंक्स। तो ये जो है आपके ऑल टू ऑटम जो चैप्टर है उसके फर्स्ट लाइन का ही जो है उसी से लिया गया है। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। क्या है ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस? तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? फ्रूटफुलनेस। फ्रूटलेसनेस नहीं होगा, नो विंड नहीं होगा। नो विंड मतलब कोई हवा नहीं, और फ्रूटलेसनेस मतलब होता है क्या कि कोई फल नहीं, है ना। नेक्स्ट देखिए, तो ये जो 21 नंबर है इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द सीजन। ऑटम जो है वो किस सीजन के डिपार्चर के बाद शुरू होता है ना। तो बोल सकते हैं रेनी सीजन के बाद शुरू होता है। यदि कहीं नहीं दिया होगा रेनी सीजन तो आपका समर सही हो जाएगा, क्योंकि समर के बाद विंटर आता है और विंटर के पहले का जो सीजन होता है वही क्या होता है आपका ऑटम सीजन होता है। तो ऑटम कब से स्टार्ट होता है? किसके डिपार्चर होने के बाद से? तो रेनी सीजन के डिपार्चर होने के बाद से। ठीक है, क्योंकि विंटर के समर के जस्ट बाद रेनी सीजन आता है, उसके बाद का जो सीजन होता है वो ऑटम सीजन होता है। स्प्रिंग गलत हो गया और विंटर गलत हो गया। ठीक है, और समर भी यहां गलत हो गया, यहां सही क्या है? रेनी सीजन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एंड गैदरिंग स्वालोज ट्विटर इन द स्काईज इज टेकन फ्रॉम, है ना। ये कहां से लिया गया है? स्वालोज आपको बताएं, देखिए एक पक्षी है और जब वह बोलता है, चाहता है, तो उसकी जो गूंज है वो गैदर हो जाती है आसमान में। तो ये जो है लाइन वो किस कविता से लिया गया है? तो अभी पिछले कौन सा कविता पढ़ रहे थे? ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम से लिया गया है। स्नेक गलत है, सोल्जर गलत है और एन एपिताफ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। सीजन्स ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम। ये तो पहला ही लाइन है ना, कि बोल रहा है कि कोहरे का सीजन है और फल जो है वो धीरे धीरे पकना शुरू हो रहा है ना। तो ये कहां से लिया गया है? तो ओड टू ऑटम का फर्स्ट लाइन यही है, तो ओड टू ऑटम से। भारत इज माई होम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और द स्नेक क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सही हमारा क्या है? ओड टू ऑटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दाउ वाचेस्ट द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाई आवर्स इज फ्रॉम। अब बोल रहा है क्या कि ऑटम सीजन के बारे में कवि जो है वो जब एक महिला के रूप में उसका वर्णन कर रहे थे तो बताए थे कि तुम जो वो घंटों साइडर प्रेस के पास बैठी रहती हो। साइडर प्रेस मतलब सेव से रस निकालने वाला जो मशीन होता है उसको साइडर प्रेस कहते हैं। साइडर प्रेस के पास बैठी रहती हो और क्या करती हो, और जो उससे रस टपकता है तो लास्ट जो जूस का रस जो टपकता है उसको लास्ट तक देखती रहती हो। तो वो किसके बारे में बताएं? ऑटम सीजन के बारे में। कौन? तो जॉन किट्स। किस कविता में और कहां से लिया गया है? तो वो आपका क्या हो गया? ओड टू ऑटम। क्या सही हो गया? ओड टू ऑटम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक और एपिताफ क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ब्लैंक्स इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। तो कौन सा सीजन है जो कोहरा का है और उसमें फल जो है वो धीरे धीरे पकता है? तो वो है ऑटम सीजन। और ये जो लाइन है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है?
तो ये जो लाइन है ये जुड़ा हुआ है, वो फर्स्ट लाइन है ऑर्डर टू ऑटम का उसी से। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें जितना भी आगे का क्वेश्चन होगा इसमें हमने एक एक लाइन को उठा लिया है ऑर्डर टू ऑटम के चैप्टर से और उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बना दिया है, क्योंकि कभी कभी जो है वो इस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है और हो सकता है कभी आपको लाइन याद रहे ना रहे, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन से चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसी पर नेक्स्ट सारा बेस्ड क्वेश्चन है। 27 नंबर क्या है? वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे लाइन फ्रॉम, वेयर आर दे और बोल रहा है लाइन फ्रॉम अलग है। ठीक है, तो आप तीसरा स्टैंजा का जो फर्स्ट लाइन है उसमें पढ़े हैं वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, बोल रहे हैं क्या कि बसंत ऋतु का गाना कहाँ है, और वो बसंत ऋतु कहाँ है, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ऑर्डर टू ऑटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लिट फ्रॉम हिल्ली बोर्न इज लाइन फ्रॉम। ठीक है ना, यहाँ इज छूट गया होगा या फिर यहाँ इज छूट गया है, इज लाइन फ्रॉम पूरा जो लाइन है वो। ठीक है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लिट फ्रॉम हिल्ली बोर्न इज लाइन फ्रॉम, बोला है कि एक पूर्ण विकसित भेड़ का बच्चा जो है वो पहाड़ी के एक छोटे किनारे से क्या करता है, पूरी आवाज़ में अपना आवाज़ निकालता है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ऑर्डर टू ऑटम से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, द रेड ब्रेस्ट विसिल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट इज लाइन फ्रॉम। अब ये जो है वो थर्ड स्टैंजा के पीछे से दूसरा लाइन है कि जो रेड ब्रेस्ट पक्षी है वो बागीचे घर के दूर किसी बागीचे पे अपना सीटी की तरह क्या करता है, अपना आवाज़ निकालता है। तो ये किस पोएम का लाइन है, किस पोएम से लिया गया है? तो ये भी ऑर्डर टू ऑटम से ही लिया गया है, क्योंकि इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछ देता है, एक लाइन दे दिया और पूछ देगा ये किस पोएम से है। तो इसीलिए हम सारा लास्ट में जो है वो पोएम वाला मेन कुछ हमको जो लगा वो लाइन हम ले लिए हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हेजल सेल इज ए लाइन फ्रॉम। ठीक है ना, इज ए लाइन फ्रॉम होगा यहाँ, वो गलत फॉर्म नहीं होगा, FORM फॉर्म और FROM फ्रॉम दोनों में अंतर है। FORM फ्रॉम मतलब क्या होता है, सॉरी FORM फॉर्म मतलब क्या होता है, इसका मतलब रूप होता है, लेकिन FROM फ्रॉम मतलब से होता है। तो यहाँ जो FORM लिखा है ये क्या हो जाएगा, FROM। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो लाइन है टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हेजल सेल इज ए लाइन फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम उसको कर लीजिएगा, FROM, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो बोल रहा है क्या कि अब ये ऑटम ऋतु के बारे में बता रहे थे, ऑटम सीजन के बारे में कभी, कि ऑटम सीजन क्या करता है, वो कोहड़े को पका देता है और बड़ा कर देता है, फुला देता है और उसको गुदेदार बना देता है, और हेजल सेल जो है मतलब कि पहाड़ी अखरोट जो है उसका जो दाना है उसको भी मीठा कर देता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑर्डर टू ऑटम से लिया गया है। 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा है ना, इतना से ज़्यादा हमको नहीं लगता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे लिया जा सकता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारा ऑर्डर टू ऑटम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।